गाइस यार, जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी इंडियन थेफ्ट ऑटो की सिटी में जाकर जैक को अपनी सिटी में ले आते हैं और उसे कुछ ही देर में सजा देने वाले होते हैं। और इसीलिए आज इंडियन थेफ्ट ऑटो का कमांडर मोटू पतलू के साथ मिलकर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सिटी पर हमला करने वाला है। तो क्या फ्रैंकलिन और शिनचैन मोटू पतलू और इंडियन थेफ्ट ऑटो के कमांडर को हराकर अपनी सिटी को वापस से बचा पाएंगे? ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। ऑल राइट गाइस यार, तो जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे हमारी आर्मी ने इंडियन थेफ्ट ऑटो की सिटी में जाकर जैक की आर्मी को हरा दिया था। इसके बाद हम उस जैक को हमारी सिटी में ले आए उसे सजा देने के लिए। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम इस जैक को सजा देंगे। और गाइस यार, आप सब लोगों ने भी भर भर के कमेंट किए थे कि इसको ये सजा दो, इसको वो सजा दो, लेकिन ये सारी सजा हम इसे नहीं दे सकते यार, क्योंकि हमें इसे जिंदा रखना है। अरे हाँ यार गाइस, वैसे भी हमने इसे लावा के ऊपर पिंजरे में बांधकर लटका रखा है, जो कि कोई कम सजा नहीं है यार। हाँ यार गाइस, शिनचैन बिल्कुल सही बोल रहा है। जैक जिस पिंजरे के अंदर है उस पिंजरे का टेम्परेचर कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तक तो होगा ही। और वैसे भी बाकी की सजा तो इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। अरे लेकिन फ्रैंकलिन भैया, मोदी जी के सामने इतनी भीड़ कैसे जमा है? अरे यार शिनचैन, तुझे सच में नहीं पता, हमारी सिटी के सारे लोग मिलकर मोदी जी को बधाई देने आए हैं, क्योंकि हम सब ने मिलकर जैक जैसे बड़े क्रिमिनल को जो पकड़ा है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, इसका मतलब तो ये है कि हमारी फोटो कल अखबार में आएगी। कुछ भी नहीं बोल सकते शिनचैन, क्या पता मोदी जी पूरा क्रेडिट खुद ही ले ले। मेरे देशवासियों, आप सबकी मदद से ही हमने इस बड़े क्रिमिनल को पकड़ ही लिया, जो कि हमारी देश की सीमा के अंदर घुस कर हमारे नौजवानों को परेशान कर रहा था। सिस्टम है भाई मोदी जी का। कोई हमारी भी तो तारीफ करो, हमने भी तो बहुत मेहनत करी है इस जैक को पकड़वाने में, बड़े बड़े टैंक चलाए थे मैंने। ओए मसाओ बिल्कुल सही बोल रहा है। ओए मोदी जी तो अकेले अकेले क्रेडिट लेने का सोच रहे हैं। ओए मोदी जी, ऐसे नहीं चलेगा। ओए रुको, देख बेटा, अभी सबका नंबर आएगा। अभी रिपोर्टर भैया मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना। पूछो रिपोर्टर बेटा, क्या पूछना है? मोदी जी, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस इंडियन थेफ्ट ऑटो की सिटी में घुसे कैसे थे? क्या आपने वहाँ पर किसी हथियार से हमला किया या हमारे नौजवानों ने ही सब संभाल लिया? देखो रिपोर्टर भैया, बात कुछ ऐसी है कि मैंने बुलाई थी एल्विस आर्मी, और एल्विस आर्मी ने जैसे ही इंडियन थेफ्ट ऑटो की सिटी में एंट्री ली, वो लोग वहीं पर घायल हो गए। अरे रिपोर्टर बेटा, कहाँ पर जा रहे हो? मेरा इंटरव्यू तो ले लो। हाँ, सुबह से खड़ा हूँ, आखिरकार पता चल ही गया कि आखिरकार किसने उस क्रिमिनल को पकड़ा है। अरे मोदी जी, अरे थोड़ा साइड में हटिए ना, मुझे इन सोल्जर्स का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू तो सिर्फ मेरा ही होगा बेटा, क्योंकि प्रधानमंत्री है। हाँ। पर मोदी जी, आर्मी तो मेरी है, इंटरव्यू भी मेरा होना चाहिए। भाई साहब, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है भाई? दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी आपको तो सोचना चाहिए ना, ऐसी छोटी छोटी इंटरव्यू वाली बातों पर कौन लड़ता है भला? आओ फ्रैंकलिन बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। तो देखो रिपोर्टर बेटा, ये है हमारी आर्मी का मेन कमांडर फ्रैंकलिन बेटा। सैल्यूट नहीं करोगे मुझे? अरे हाँ, सैल्यूट मोदी जी, मैं तो भूल ही गया था भाई। ये हुई ना आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन। मोदी जी ने डांटा अपने सबसे बहादुर कमांडर को, और साथ में 2 चांटे भी लगा दिए। क्या कहा? न्यूज़पेपर की हेडलाइन? तेरी तो न्यूज़पेपर वालों को आता जाता तो कुछ है नहीं, बस हमारी बेइज्जती करने में लगे रहते हैं। कमांडर, मुझे माफ कर दो, मैं हेडलाइन में कुछ नहीं डालूंगा। हाँ बच्चू, अब जाकर अकल आई से। एंड मोदी जी, आपको तो सोचना चाहिए ना, आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हो। अरे क्या करूँ फ्रैंकलिन बेटा, इंटरव्यू देना तो मेरी हॉबी है। अरे बाप रे बाप, ये भी कोई हॉबी होती है भला? क्या पता यार शिनचैन, चलो छोड़ो यार गाइस, वैसे भी वो कैमरामैन तो जा चुका है एंड अब हम इस जैक को बड़े ही आराम से पनिशमेंट दे पाएंगे। वैसे मोदी जी, आपने कुछ सोचा
लगता है कि हमें इस जैक को कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए? फ्रैंकलिन बेटा, मुझे तो लगता है कि हमें इसे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आखिर इसे भी तो पता चले कि प्रधानमंत्री बनना कितना मुश्किल का काम है। अबे यार शिनचैन, लगता है कि मोदी जी आज सच में पागल हो चुके हैं। भाई साहब कुछ भी बोले जा रहे हैं यार। क्यों ना हम हमारी सिटी के लोगों से ही पूछ ले कि इनका क्या ओपिनियन है। ओहो भाई साहब, हमारी सिटी के लोग तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही भड़क चुके हैं। लेकिन यार हम इसे मार नहीं सकते। नोबिता और मसाओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पापा मुझे पंखे के ऊपर उल्टा लटका कर बहुत मारा करते थे। और आज देखो मैं कितना समझदार बन चुका हूँ। इसलिए हमें भी इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से वो समझदार कम मानसिक रोगी ज्यादा बन जाएगा नोबिता, इसलिए अपनी बकवास अपने पास ही रख। अरे फ्रैंकलिन भैया, थोड़े अपने दिमाग को शांत रखो यार, इतना गुस्सा किसी काम का नहीं। शिट यार गाइस, अब तो मुझे ही कुछ सोचना होगा कि हमें इस जैक को क्या सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग तो पागल हो चुके हैं। एक सेकंड यार गाइस, क्यों ना हम इस जैक से ही पूछ ले कि हमें इसे क्या सजा देनी चाहिए। हाँ तो बताओ जैक, तुम्हें क्या सजा चाहिए मेरे भाई? फ्रैंकलिन के बच्चे, सबसे पहले तो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल। इस लावा से मेरा दम घुटता जा रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने हमें हरा दिया है? मेरे कमांडर अभी भी जिंदा है और वो जल्द ही अपनी एक बड़ी सी आर्मी बनाकर यहाँ पर मुझे बचाने जरूर आएंगे। ओए ओए, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ओए छोड़ूंगा नहीं जैक के बच्चे। अबे नहीं, अबे यार ये तो गोलियां चला रहा है। रुक जा यार जैक, ऐसे तो तुम सब लोग उसे मार दोगे यार। हमें उस जैक को जिंदा रखना है, ना कि उसे मारना है। ओए मेरे सामने से हट जाओ दोस्तों, ओए मैं तो इसे मार कर ही छोड़ूंगा। अबे नहीं यार, ये मामला तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है। एक सेकंड जैक, मैंने तुम्हारे लिए अंदर ढेर सारे वड़ा पाव रखे हैं यार, जल्दी से अंदर जाओ और उन सबको खा लो। ओए क्या? ओए मेरे लिए तुमने अंदर वड़ा पाव रखे हैं फ्रैंकलिन? ओए तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओए चलो चलो जल्दी से वड़ा पाव। हाँ भाई साहब, आज तो बाल बाल बचे यार। मोदी जी, अगर मैं उस जैक को अंदर नहीं भेजता तो वो तो इस इंडियन थेफ्ट ऑटो के जैक को मार ही डालता। डोंट वरी फ्रैंकलिन बेटा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। अरे एक मिनट, ये मेरा कॉल किसका आ रहा है? अरे हाँ मेलोनी जी, बोलो बोलो क्या हो गया? अरे नहीं मेलोनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए। अरे मेलोनी जी, अरे फोन कट मत करो। अरे बाप रे, मेलोनी जी तो नाराज हो गई फ्रैंकलिन, मुझे अभी क्या अभी उनसे मिलने जाना होगा। मेलोनी जी, ये नाम तो मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा है। अबे हाँ यार, ये तो मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड है ना। चलो ठीक है फ्रैंकलिन, मैं थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आता हूँ। अभी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ चुका है। मेलोनी जी मैं आ रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये मोदी जी बड़ा सा दिल लेकर कहाँ पर जा रहे हैं यार? मुझे क्या पता यार शिनचैन, देखने से तो लगता है कि मोदी जी मेलोनी मैम के पास जा रहे हैं। अरे भाई मोदी जी, ऐसे कैसे हेलीकॉप्टर चला रहे हो? सिस्टम है फ्रैंकलिन बेटा, मैं जब तक वापस ना आऊँ उस जैक को कुछ होना नहीं चाहिए। अबे यार मोदी जी भी ना, मैं तो उन्हें कितना समझदार समझता था यार, लेकिन वो तो सबसे बड़े। छोड़ो यार, अब क्या ही बोलूं। ओए सिस्टम है भाई। ओए मसाओ, फ्रैंकलिन, नोबिता और शिनचैन, तुम चारों में से मेरे साथ भंडारे में जिमने कौन चल रहा है? अरे क्या एल्विश भैया, भंडारा? लेकिन कौन सा भंडारा? ओए मोदी जी ने शहर के बीचों बीच इस क्रिमिनल को पकड़ने की खुशी में बड़ा सा भंडारा रखा है। ओए जो मेरे साथ चलना चाहता है जल्दी से एम्बुलेंस में बैठ जाऊँ। सिस्टम है भाई। अरे फिर देरी किस बात की? चलो चलो जल्दी से भंडारा में चलते हैं। अरे हाँ चलो चलो जल्दी से चलो। एम्बुलेंस में बैठकर जाने से वहाँ पर 2 रोटी एक्स्ट्रा भी मिलेगी मसाओ। लेकिन एल्विश एक सेकंड, भाई साहब ये लोग तो यहाँ से निकल गए।
अबे यार शिनचैन, अब तो हम दोनों को ही उस क्रिमिनल का ध्यान रखना होगा। गाइस यार, अब तो हम भी इस क्रिमिनल को थोड़ी देर बाद में ही सजा दे पाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, सबके आने तक हम भी थोड़ी देर अंदर चलकर आराम कर लेते हैं यार। हाँ यार गाइस, वैसे शिनचैन बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें भी थोड़ी देर अंदर जाकर आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी हमने इसे पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। अबे यार शिनचैन, लेकिन ये मोटू और पतलू कहाँ पर चले गए? गाइस यार, अगर आप सब लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मोटू और पतलू हमारी आर्मी के अंदर डॉक्टर की पोस्ट पर थे। समझ नहीं आ रहा यार कि वो दोनों अचानक से कहाँ पर गायब हो गए। जहाँ एक तरफ फ्रैंकलिन, शिनचैन और उनकी सिटी के लोग जैक जैसे क्रिमिनल को पकड़ने का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज मोटू और पतलू अपने शहर फुरफुरी नगर में जाकर फ्रैंकलिन और शिनचैन की आर्मी को हराने की तैयारी कर रहे थे। अब आगे मेरे भाई पतलू, फ्रैंकलिन की आर्मी के साथ रह रहकर हमने ये सब तो सीख लिया है कि कैसे दुश्मनों को मारा जाता है और कैसे एक खतरनाक आर्मी तैयार की जाती है। अरे बेवकूफ मोटू, तुझे क्या लगता है कि इन चिरकुट सी आर्मी से हम उस फ्रैंकलिन की आर्मी को हरा पाएंगे? अरे पतलू, सुबह सुबह फालतू मेरे दिमाग का भाजी पाला मत कर। और चाय वाले भैया, क्या तुमने मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बना दिए हैं? हाँ मोटू, तुम्हारे लिए मैंने कब के गर्मा गर्म समोसे बना के रखे हैं। आओ आओ, जल्दी से इन्हें चख के बताओ कि इनका टेस्ट कैसा है। बड़े भैया, समोसों में से खुशबू तो काफी शानदार आ रही है। लगता है मुझे एक दो समोसे चख के ही देखना पड़ेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। हाँ, चको चको मोटू। अरे रे बाप, लगता है इन दोनों की सटक चुकी है। मोटू बेवकूफ कहीं के, भाग यहाँ से। हमें उस फ्रैंकलिन की आर्मी को हराना है और तुझे गर्मा गर्म समोसों की परी है। चल चाय वाले भैया। अरे अच्छा, ठीक है पतलू, मैं आपसे समोसे नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसे मार तो मत। अरे बाप रे, पतलू पागल हो गया है क्या? अरे सुधर जा मोटू, अभी भी टाइम है तेरे पास। वो फ्रैंकलिन की आर्मी को देखा ना तूने, कितनी खतरनाक है। अगर हम ऐसे समोसों के पीछे लड़ते रहेंगे तो उसकी आर्मी को कैसे हरा पाएंगे? सोच, एक बार सोच। अरे डोंट वरी पतलू, उसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। ये देख, यहाँ पर कौन खड़ा है? जॉन द डॉन और उसके दो चेले। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? आर्मी ऑफिसर मोटू और पतलू को जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जॉन द डॉन, जिंदाबाद। लेकिन तुम्हें हमारी आर्मी में शामिल किसने किया? अरे पतलू, जॉन द डॉन को मैंने अपनी आर्मी में शामिल किया है क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क में कुछ ज्यादा स्मार्ट है। इसने हमारे पुराने जंग लगे हुए टैंक्स को भी चालू कर दिया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन से स्मार्ट है कौन? ऑफिसर मोटू, मैंने इन 10 साल पुराने जंग लगे हुए टैंक्स को भी बिल्कुल नया कर दिया है। बस आपके हाँ की देरी है मोटू सर, फिर ये सारे टैंक्स मैदान में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरे वाह मोटू, ये तो तूने काफी अच्छा काम किया है रे। अरे पतलू, ये तो कुछ भी नहीं, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चल, अभी तो तुझे और भी चीजें दिखाता हूँ मैं। ओए जॉन द डॉन, कान खोलकर मेरी बात सुन। मुझे ये सारे के सारे टैंक्स और मिसाइल्स अभी के अभी हमारे बॉर्डर पर चाहिए। जॉन बनेगा डॉन, मोटू सर का हुकुम सराखों पर। अरे वाह मोटू, ये सारी तैयारी देखकर तो मुझे लगता है कि हम उस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी को बड़ी ही आसानी से हरा देंगे। बिल्कुल सही कहा पतलू, और एक बार अपने सामने की तरफ तो देख, मैंने कितने सारे सोल्जर्स इकट्ठा कर लिए हैं। ये सारे सोल्जर्स मिलकर उन फ्रैंकलिन और शिनचैन की आर्मी को मिनटों में खत्म कर देंगे पतलू। अय्यो अन्ना, the name is चिंगम। अय्यो मोटू सर, आपके कहने पर मैंने इन सारे सोल्जर्स को अच्छे से ट्रेन कर दिया है। अरे वाह मोटू, तेरी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम ही है। अब तो हमें जल्द से जल्द फ्रैंकलिन की सिटी के ऊपर अटैक करना चाहिए। अरे हाँ पतलू, क्यों नहीं, चलो जल्दी से इन सारे सोल्जर्स को बॉर्डर की तरफ लेकर चलते हैं। अरे मोटू मेरे यार, मेरे भाई, मेरे भरा, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे पतलू, ये तो डॉक्टर झटका की आवाज है। अरे ये एम्बुलेंस तो डॉक्टर झटका और घसीटा राम की है। अरे डॉक्टर झटका, क्या हो गया, क्या गड़बड़
ओपन हो गई। अरे मोटू मेरा भाई मेरा प्रा, जब हम बॉर्डर के ऊपर खड़े खड़े निगरानी कर रहे थे तभी तेजी से एक हेलीकॉप्टर आया और हमारे बॉर्डर में आकर क्रैश हो गया। अरे बाप रे बाप मोटू, कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं? ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार मेरे प्रा, ओए जो इस एम्बुलेंस के अंदर बैठा है वो मुझे थोड़ा बुजुर्ग आदमी लग रहा है। अरे लेकिन डॉक्टर झटका, अगर वो हमारा कोई दुश्मन निकला तो? अरे बाप रे, इसने तो दरवाजे खोल दिए। ये मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ? अरे वो फ्रैंकलिन, उसने मेरे सोल्जर्स को मार दिया और मेरे सबसे बहादुर सोल्जर जैक को भी ले गया। अरे मोटू, ये तो इंडियन थेफ्ट ऑटो के कमांडर है। सब लोग अपने हथियार नीचे रखो। अरे बाप रे पतलू, ये कमांडर तो नीचे गिर गया। कहीं ये फ्रैंकलिन के साथ मिला हुआ तो नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा उस फ्रैंकलिन को तो मैं खत्म करना चाहता हूँ। उन लोगों ने हमारी सिटी में घुसकर हमारे सारे सोल्जर्स को मार डाला। अरे कमांडर भैया, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। आपको ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। उस फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी को तो हम मजा चखाएंगे। लेकिन हमें उनकी आर्मी को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए मोटू और पतलू। उनके पास एल्विश आर्मी और मोदी जी जैसी महाशक्तियाँ हैं। अरे कमांडर जी, आपको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो वैसे भी हम लोग दोस्त बन चुके हैं। और जहाँ तक बात रही एल्विश आर्मी और मोदी जी को हराने की, तो वो सब आप हम पर छोड़ दो। ओए कमांडर मेरा भाई मेरे यार मेरा प्रा, ओए मोटू पतलू सब देख लेंगे और तेरे जैक को भी छुड़ा लेंगे। अभी तो तू मेरे साथ टेंट में चल, मैं तेरा उपचार करता हूँ। ओए मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। अरे हाँ हाँ डॉक्टर झटका, जल्दी से कमांडर को टेंट में ले जाओ और इनका इलाज करो। तब तक हम लोग मिलकर हमारी आर्मी को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। पतलू जल्दी से जॉन द डॉन को यहाँ पर बुलाओ। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? मोटू सर, जॉन द डॉन आपकी सेवा में हाजिर है। हुक्म करिए, क्या हुआ मोटू सर? अरे जॉन, कुछ ही देर में हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग चिल्डी की सिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसलिए तू जल्द से जल्द अपने सारे हथियार तैयार रख। मैं कुछ ही देर में तुझे कॉल करूंगा। हम सबको लड़ने के लिए चलना है। ओके मोटू सर का हुक्म सर आंखों पर। जवानों जल्दी से सबके सब तैयार हो जाओ, आज जंग छिड़ चुकी है। रुको बॉस, मैं भी आया। अब आएगा ना असली मजा मोटू, क्योंकि अब इस लड़ाई में हम लोग अकेले नहीं, हमारे साथ एक और शहर जुड़ चुका है। अरे हाँ पतलू, तूने बिल्कुल सही कहा। फ्रैंकलिन को हराकर हम उसके पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ पर बनाएंगे एक नया फुरफुरी नगर। और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है एक नई जंग की, जिसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप सब लोग जानना चाहते हो कि कौन इस जंग को जीतने वाला है तो जल्दी से कमेंट करो पार्ट 4 और जितना हो सके इस वीडियो पर भर भर के लाइक करो। कम से कम 20,000 लाइक तो होने ही चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।